दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आए हैं, जिसमें 10,000 रुपये तक पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, उसकी मंजूरी भी मिल गई है। अब आप लोगों को हर महीने 10,000 रुपये तक पेंशन मिलने वाले हैं। दोस्तों पेंशन में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आप लोगों की पेंशन बढ़ाई गई है। दोस्तों ये जो पेंशन बढ़ाए गए हैं वो सभी राज्यों में नहीं बढ़ाए हैं, कुछ स्पेशल राज्यों में बढ़ाए गए हैं। जैसे अभी मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में उतना ही है, लेकिन चर्चा चल रही है झारखंड में भी कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ पाए हैं, उसकी कंफर्म न्यूज नहीं आ पाए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि 10,000 जो बढ़े हुए हैं वो किन राज्यों में बढ़े हुए हैं, और वृद्धा लोगों को मिलेगा या फिर विधवा लोगों को मिलेंगे या फिर दिव्यांग लोगों को 10,000 मिलेंगे, वो भी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे पास वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी कोई भी नई अपडेट आएंगे, सबसे पहले आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट जो है पहुंचाए जाएंगे। दोस्तों आइए क्या अपडेट है आज के, उस अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो ब्रेकिंग न्यूज थे वो आप लोगों के सामने यहाँ से शुरू होते हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई और बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के बीच में केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी परिस्थिति को देखते हुए जो गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसके लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। दोस्तों किसके लिए बड़ा निर्णय लिया गया है, वृद्धा लोगों के लिए या विधवा लोगों के लिए, आइए जानते हैं। सरकार ने विधवा महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग, मतलब तीनों जन के लिए, वृद्धा विधवा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने का जो है वो फैसला कर लिया है। अभी जो है पेंशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि 10,000 रुपये तक पेंशन बढ़ाए जाएंगे, उसको बढ़ाने की जो फैसला है वो ले लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नई व्यवस्था के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और विधवा महिलाएं को 4,000 प्रति माह, जबकि दिव्यांग को 6,000 प्रति माह और 10,000 प्रति माह पेंशन दी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर तीनों लोगों को तीनों कैटेगरी दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो लाखों लाभार्थियों को मिलेंगे सीधा और समान फायदा। दोस्तों पहले क्या होता था कि कुछ राज्यों में अलग पैसे मिलते थे, कुछ राज्यों में आप देखे होंगे तो 1,000 रुपये मिलते हैं, कुछ राज्यों में 3,000 रुपये मिलते हैं, तो कुछ राज्यों में 3,500 रुपये तक भी मिलते हैं, ठीक है, और कुछ राज्यों में 1,100 रुपये भी मिलते हैं, कुछ में 600 रुपये भी मिल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य सरकार कितना पैसा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सरकार के इस निर्णय से देश भर के लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिलने वाले हैं। पहले राज्यों के बीच में पेंशन राशि को लेकर के असमानता थी, कुछ राज्यों में 1,000 रुपये मिलते थे तो कुछ राज्यों में 3,000 प्रति महीना दी जाती थी। लेकिन अब इसके माध्यम से ये जब अपडेट नहीं आएंगे, उसके माध्यम से अब आप लोगों को समान पेंशन दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप न्यू तरीके से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का फॉर्म भरेंगे, जिन लोगों का ऑलरेडी चल रहा है, जिन लोगों को पहले से पेंशन मिल रहे हैं, उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी नई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अभी मान लीजिए आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जब से जैसे ही पेंशन बढ़ेंगे ऑटोमेटिक ही आपको बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अभी आप लोगों के लिए DLC सत्यापन को लेकर के अलग अलग पंचायतों में कैंप लग रहे हैं।
तो अलग अलग पंचायतों में आप लोगों को शामिल होकर के डीएलसी प्रमाण पत्र देना है, आप लोगों को अपना केवाईसी को कंप्लीट रखना है, साथ ही साथ में आप अपने जिस भी बैंक में उसमें आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिएगा। ये सारे चीज़ जो जरूरी दस्तावेज है वो सब चीज़ें तैयार रखिएगा, ठीक है। जो झारखंड के लोग हैं, जो झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैं कहना चाहूँगा कि 21 तारीख से लेकर के 25 दिसंबर तक आप लोगों को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें बहुत सारी नई नई योजना आने वाले हैं, जिसमें पेंशन योजना को भी लेकर के, अबुआ आवास योजना के लेकर के, उसी तरह से कई ऐसे योजनाएं हैं जो आपके लिए लाभकारी योजनाएं हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जो अगले वीडियो होंगे। फिलहाल मैं बात करता हूँ अभी इस पेंशन योजना के बारे में। तो इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। दोस्तों, ये जो दस्तावेज है वो सभी चीज़ों में काम आते हैं। आधार कार्ड ये भी आप लोगों के पास है, लेकिन उसका जेरोक्स करवा लेना है, छाया प्रति आप लोगों को रख लेना है। उसी तरह से आप लोगों को बैंक पासबुक की छाया प्रति रखना है, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति रखना है, और श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब हो जाता है अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपके पति का मृत्यु हो गया तो उसका प्रमाण पत्र देना होता है। विधवा पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी प्रमाण पत्र लगते हैं। जिन लाभार्थियों को डिजिटल प्रक्रिया में कठिनाई है उनके लिए सहायता डेस्क की सुविधा अस्थायी सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने या जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी नोटिफिकेशन अभी आप लोगों के बीच में आएंगे, जैसे ये जो अभी मैंने दिखाया कि 10,000 रुपये, तो आपके राज्य में कितने पेंशन मिल रहे हैं उस चीज़ को जो आधिकारिक पोर्टल होते हैं उस आधिकारिक पोर्टल में आप देख लीजिएगा कि आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो किसी अन्य राज्यों के लिए है, ठीक ना। तो उसके लिए आप देख लेंगे। बाकी अगला अपडेट क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नई केंद्रीय योजना के लागू होने से यह असमानता समाप्त होगी और सभी राज्यों के लाभार्थियों को समान पेंशन मिलने लगेगा। अभी तक क्या है कि आप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ राज्यों में 1,000 है तो कुछ में 3,000 है, कुछ में 1,100 है। लेकिन जब से ये नई योजनाएं आप लोगों के बीच में आएंगी, नई नीति आप लोगों के बीच में आएंगे, तो पूरे देश में एक ही पेंशन योजना चालू होंगे और सभी को बराबर पेंशन दिए जाएंगे। इससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय स्थिरता आएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की एक ऐतिहासिक पहल मानी जा सकती है। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और डीबीटी में पारदर्शिता। दोस्तों, अगर आप लोगों को आवेदन ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं या फिर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को बताया कि डीबीटी करना बेहद ही जरूरी है। तो सरकार ने इस नई पेंशन योजना को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएंगे। पहला क्या चीजें हैं, अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिससे लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले पेंशन योजना में अभी भी आप देखे होंगे, जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप सबसे पहले फॉर्म भरते हैं, फिर मुखिया का सिग्नेचर करना पड़ता है, फिर पंचायत सचिव का सिग्नेचर करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों को प्रखंड कार्यालय में ले जाकर के जमा करना पड़ता है। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। जितना आसान से मैंने आप लोगों को 2 मिनट में बता दिए उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है कई ऐसे वृद्धजन हैं जिन लोगों का पेंशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है और काफ़ी बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के उन लोगों को पेंशन मिल पाते हैं। तो जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस आए हैं तब से आप लोगों की चीज़ें काफ़ी आसान होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप लोग डीबीटी करा लेते हैं तो आप लोगों का जो पैसा है वो सीधे आधार कार्ड के माध्यम से जिस भी बैंक खाते में आपका आधार कार्ड जुड़ा होगा, सरकार उधर से पेंशन भेजेगी और आपके खाते जिसमें आधार कार्ड से जुड़े रहेंगे उसी में आप लोगों के पेंशन आ जाएंगे। इससे क्या होता है मैं बताता हूँ। पिछले कुछ वर्षों पहले आप लोगों को पता होगा कि वृद्धा पेंशन बना देता है किसी और के नाम से
और पैसे किसी और के खाते में जा रहे थे। लेकिन जब से ये सिस्टम आया है डीबीटी का, उसमें क्या है कि सरकार जो पैसा भेजती है वो आप ही के खाते में आ पाते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो आधार नंबर से भेजती है और आप तक पैसे पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी बदलाव आया है डिजिटल क्रांति के रूप में, और आप लोगों को बड़ी पारदर्शिता बनी है कि कहीं आपके नाम से कोई पेंशन दूसरा लाभ तो नहीं ले रहा है। इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रोकथाम हुई है। इसके लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य होगा। डीबीटी से सीधा भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार या विलंब की संभावना समाप्त होगी। यह विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि भ्रष्टाचार तो कम होंगे, साथ ही साथ में अकाउंट नंबर से डालने में हर बार कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक हो जाते थे, जिसकी वजह से आप लोगों तक पेंशन नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन डीबीटी में वैसा कुछ नहीं, बस आधार नंबर डालना है, ऑटोमेटिक आपके खाते में पेंशन पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। अगला वीडियो हम किस चीज़ों के ऊपर लेकर के आवे उसकी भी सुझाव आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी कमेंट आएगी उसकी सही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।